तो हमने ट्रेन करना है सुबह 9:30 बजे। अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो हमारे पास हमारी दिन की फर्स्ट मील, या आप इसे प्री वर्कआउट मील भी कह सकते हो, इसमें है हमारे पास 3 होल एग्स, 50 ग्राम ऑफ ओट्स और 2 बनानास और हाफ स्कूप प्लांट प्रोटीन। पता नहीं लोग कैसे कह लेते हैं कि हमें हमसे सेम फूड डेली नहीं खाया जाता। मैं तो सेम फूड दिन में ही 2-2 3-3 बार खा लेता हूँ भाई। मतलब मेरी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में लगभग लगभग सेम ही रहेगी। पोस्ट वर्कआउट में मैं 4 होल एग्स, 50 ग्राम ऑफ ओट्स, 2 बनाना और हाफ स्कूप प्लांट प्रोटीन। और मेरी बाकी की जो 3 मील है उनमें मैं चिकन एंड राइस या एग एंड राइस खाता हूँ। सिंपल भाई। लोग डिफरेंट डिफरेंट मील्स कुक करने की ट्राई करते हैं, फिर उन्हें ये फील होता है कि ये तो बहुत मेहनत का काम है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। भाई सेम मील सारा दिन खाता हूँ। अगर किसी को नहीं पता ना मैं सारे दिन में क्या खाता हूँ, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी फुल डे ऑफ ईटिंग वाली, उसमें जाके आप देख लो। मेरी दिन की सारी मील्स लगभग सेम ही होती हैं। यहाँ बाहर फॉग ज़्यादा है लेकिन मेरे फ़ोन में बहुत कम लग रही है। ये आईफोन का पता नहीं कौन सा फीचर है भाई, मुझे ऐसे अपनी आईज से कुछ नहीं दिख रहा और कैमरे से सारा विजिबल है। एप्पल इज डूइंग सम गुड वर्क। व्हाट्स अप यूट्यूब। कितने टाइम के बाद हम एक फुल फॉर्म वर्कआउट वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने कहा था हम 9:30 बजे ट्रेन करेंगे, लेकिन टाइम अभी 10 बज रहा है, तो 10 बजे हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज की। एक परफेक्ट बैक डे, टाइटल से आपको पता लग गया होगा यार। पता क्या है, मेजोरिटी ऑफ लोग ना अपने प्रोग्राम को सही तरह से डिजाइन नहीं कर पाते। मतलब डिजाइन भी कर लेंगे लेकिन उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मैं जो बैक डे लगा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं 2-3 साल से सेम ही लगा रहा हूँ। बस थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर मैं श्रेड में हूँ तो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कम कर देता हूँ, और अगर मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ तो एक्सरसाइजेस इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने एक चीज मैंने अपनी जर्नी में ऑब्जर्व की है कि अगर मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम गलत भी है ना, लेकिन मैं उस पर कंसिस्टेंट हूँ और प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो भी मेरी बैक की ग्रोथ अच्छी हो रही है। सो कंसिस्टेंसी इन द प्रोग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोग्राम। बाकी एग्जीक्यूशन तो है ही है। फर्स्ट मूव, क्लोज ग्रिप, palms up, pull down, लेट्स के लिए वार्म अप सेट है। आजकल ना मतलब जो बिगिनर्स हैं वो फॉर्म ओरिएंटेड बहुत हो गए, समझ लो। मतलब जरूरी है हमारी फॉर्म ठीक हो, पर उन्होंने अपने दिमाग से प्रोग्रेस करने का थॉट निकाल ही दिया। मतलब हम वो वेट्स में प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे, आइसोलेट ही करते रहते हैं भाई मसल्स को। दैट्स अ मेजर फ्लॉ। अगर हमें अपने मसल में साइज चाहिए, डेंसिटी चाहिए ना, तो वेट उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही वेट से, मतलब सही फॉर्म से हैवी वेट इज द की टू बिगर मसल्स। अभी हम हमारा वन एंड ओनली, सही सुना, वन एंड ओनली वर्किंग सेट कराएंगे। लास्ट वीक मैंने इस वेट के 7 रेप्स निकाले थे। आज देखते हैं हम कितने ग्राइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक वर्किंग सेट ना फेलियर तक लेके जाऊंगा। पहले सही फॉर्म से जितने रैप आएंगे वो लगाऊंगा, उसके बाद मैं जो अपना कॉन्सेंट्रिक पार्ट है उसमें थोड़ा मोमेंटम यूज करूंगा और इसेंट्रिक्स को कंट्रोल करूंगा। सी, सिर्फ एक ही वर्किंग सेट, ना दो ना तीन, सिर्फ एक ही वर्किंग सेट रहेगा। इसको
8. सेकंड मूव और बैक के लिए मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट मूव, चेस्ट सपोर्टेड वाइड ग्रिप रोज। एक वार्म अप, फिर एक वर्किंग। चेस्ट को पूरी सपोर्ट देकर रखनी है, आगे एक्स्ट्रा एक्सटेंड। जब हम हैंडल को पीछे खींच रहे हैं ना, तो हमारी चेस्ट पूरी आगे लगी हो, मतलब जब हम ऐसे खींच रहे हैं पीछे नहीं आना, चेस्ट को बीच में सीट के दबा के रखना है, होल्ड एंड गो। पीछे दबा के रखना है, होल्ड एंड गो। डेडलिफ्ट लास्ट वीक हमने 200 के 3 रैप लगाए थे, इस बार हम 200 के देखते हैं। आई होप कि 6 आएंगे, बिकॉज मैंने 5 पहले लगाए हुए हैं, लेकिन लास्ट वीक स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी, आज स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। 200 के लिए सेटअप करते हैं। पहला सेट 70 kg का। वन 20। वन 60। टू 200। लेट्स गो। लास्ट है। नॉट बैड। फोर्थ मूव बैक के लिए होगा स्ट्रेट आर्म पुल ओवर। ये हमारे जो आउटर लेग्स है ना, इनको ज़्यादा टारगेट करता है। जो भी पुल डाउन मूवमेंट्स है ना, उनमें लोअर लेग्स हमारे जो अंदर की साइड इंसर्शन होती है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन जो पुल ओवर मूवमेंट है ना, जो हम लेग स्प्रेड मार रहे हैं फ्रंट आउटर लेग्स, इस पे ज़्यादा डोमिनेट होता है। तीन,
फिफ्थ मूव बैक के लिए होगा चेस्ट पोर्टेड लो एंगल पे रोइंग। इसमें हमारे एरेक्टर्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं। लोअर बॉडी को लो रखना है, दिस चेस्ट को लॉक, सिर्फ आर्म्स मूव करेंगे। एक वार्म अप और एक वर्किंग एज यूजुअल। लोअर बॉडी लॉक, 1 2 3 go, more than 7 reps, 1 5 Come and set me free. Give me what लास्ट मूव फॉर बैक इज रिवर्स बैक टेक। एक वार्म अप फिर एक वर्किंग। बार को आगे पुश, रियर डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट, गो, 1 9 बिग बैक बिग नेक के बिना अधूरी है, तो हम एक वर्किंग सेट नेक का भी लगाएंगे। एक वार्म अप और एक वर्किंग। पहले वार्म अप लगाते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से नेक ट्रेन कर रहा हूँ ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसे थिक थिक सी जब लगती है ना, थोड़ी एनिमे टाइप फील आती है। एक वार्म अप सेट। कुछ टाइम पहले अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि ते भाई आपकी नेक पूरी बाकी जैसी है। भाई नेक के लिए जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, तो मैं पता नहीं नेक्स्ट लेवल खुश हो जाता हूँ। बाकी हनमा तीन 2 1
ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 वर्किंग सेट्स में बैक डे। मतलब हर एक मूव का मैंने सिर्फ एक वर्किंग सेट लगाया और फिनिश। एक वार्म अप, एक वर्किंग, एक वार्म अप, एक वर्किंग। पहले मूव में हमने ज्यादा वार्म अप्स लगाए और डेडलिफ्ट के लिए मैंने थोड़ा सा सेटअप किया, ठीक है। वर्किंग सेट हमारा एक ही था, तो ये 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यार मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपना वर्कआउट। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो 1 घंटे में भी खत्म हो जाता मेरा। तो अभी हम घर जाएंगे और हमारी सेम प्री वर्कआउट मील पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे और बॉडी यूज टू हो जाती है। मे बी डाइजेस्ट छेती हो, मे बी नॉट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। एक चीज़ और, जहाँ पे लोग अपना वेकअप टाइम फ्लैक्स करते हैं आज के ज़माने में, मैं अपना स्लीप टाइम फ्लैक्स करूँगा। ये मेरा पिछले 2 हफ्ते का कंसिस्टेंट स्लीप टाइम है। पिछले वीक का एवरेज 7 hours and 57 minutes, इस वीक का एवरेज 7 hours and 58 minutes। भाई इस साल का सोल गोल यही है कि मैंने अपना स्लीप साइकिल कंसिस्टेंटली 8 घंटे के करीब रखना है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपना स्लीप साइकिल फ्लॉन्ट कर सकते हो। फील फ्री टू कमेंट।